Now our new chapter is price elasticity of demand. In last chapter we studied about theory of demand. और theory of demand में हमने क्या जाना था कि प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड घटता है और प्राइस के घटने की वजह से डिमांड बढ़ता है। लेकिन हमने ये नहीं जाना कि प्राइस कितने से बढ़ेगा और डिमांड कितने से घटेगा, या प्राइस कितने से घटेगा और डिमांड कितने से बढ़ेगा। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कितने परसेंट से प्राइस चेंज होता है, कितने परसेंट से डिमांड चेंज होगा। मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस जानेंगे कि कितने से रिस्पॉन्स करेगा आपका डिमांड, कितने परसेंट से डिमांड आपका रिस्पॉन्स करेगा। नाउ सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि डिमांड कितने से चेंज होगा प्राइस के चेंज होने की वजह से, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। डिमांड कितने से रिस्पॉन्स करेगा, जैसे कि अगर आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आप कितने से रिस्पॉन्स करोगे? उससे तेज रिस्पॉन्स करोगे या उससे कम रिस्पॉन्स करोगे, या अनलिमिटेड रिस्पॉन्स करते रहोगे, या फिर रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे। दैट मीन्स प्राइस अगर चेंज हो रहा है तो उससे ज़्यादा से डिमांड चेंज होगा, या उससे कम से डिमांड चेंज होगा, या फिर प्राइस डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, या तो डिमांड अनलिमिटेड चेंज होगा। इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज परसेंटेज मेथड, अनदर वन इज प्रोपोर्शनेट मेथड एंड फर्स्ट वन इज परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। या तो आप परसेंटेज मेथड कह दीजिए, या तो आप क्या कहिए? प्रोपोर्शनेट मेथड कहिए। सेकेंड वन इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड। सेकेंड को क्या कहते हैं हम? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। तीसरा क्या होता है? पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे ना। परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड आपका क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब कि प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ और उसकी वजह से डिमांड कितने परसेंट से चेंज हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड। उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड कहते हैं। मतलब अगर डिमांड 10% से चेंज हो रहा है तो प्राइस 20% से चेंज होगी। डिमांड 20% से चेंज हो रहा है, डिमांड जो है आपका 0% से चेंज हुआ, प्राइस बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, एंड डिमांड अनलिमिटेड चेंज हो गया। वेरियस ऑप्शंस प्रेजेंट फॉर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमेशा हम स्मॉल ई और डी से शो करते हैं। दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से चेंज हो रहा है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और प्राइस कितने से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हमें तो ये भी तो निकालने आना चाहिए ना कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आएगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा। तो देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर डेल Q का मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम डेल कहते हैं। डेल का मतलब चेंज, तो चेंज इन Q इज चेंज इन Q मतलब चेंज इन डिमांड, एंड Q1 का मतलब ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। ये चेंज इन Q आता कैसे है? जैसे कि मान लीजिए अगर 100 का डिमांड करते थे, प्राइस चेंज होने की वजह से 120 का डिमांड करने लगे, तो ये कितने से डिमांड चेंज हो गया? 20 से। तो ये हो गया चेंज इन Q। और 100 से 120 पर आए तो पुराना वाला डिमांड क्या है? 100, नया वाला डिमांड क्या है? 120। तो ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया। तो चेंज इन Q निकालने के लिए क्या करते हैं? Q2 माइनस Q1। ठीक है, चेंज इन Q निकालने के लिए क्या करते हैं? Q2 माइनस Q1 मतलब पुराने नए वाले में से पुराने वाले को माइनस कर दो, यू विल गेट चेंज इन Q। माइनस की साइन इग्नोर किया जाता है। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये वाला तो फॉर्मूला आ गया ऊपर का, न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का निकालना है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस अपॉन P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। चेंज इन प्राइस मतलब डेल P
डेल पी मतलब चेंज इन प्राइस और P1 का मतलब ओल्ड प्राइस। अगर प्राइस 10 से 12 पर आ गया तो कितने से प्राइस चेंज हुआ, 2 से, तो मतलब कि ओल्ड प्राइस P1, न्यू प्राइस P2। तो P2 माइनस P1 व्हाट यू विल गेट, चेंज इन प्राइस। P2 माइनस P1 यू विल गेट चेंज इन प्राइस। अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डेल Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डेल P अपॉन P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में इसकी जगह परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह इसको रखेंगे और परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह हम इसको रखेंगे। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की जगह हमने क्या रखा, चेंज इन Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह क्या रखा, चेंज इन P अपॉन P1, चेंज इन P अपॉन P1 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखो भैया 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया, व्हाट यू विल गेट, चेंज इन Q अपॉन Q1 अपॉन चेंज इन P अपॉन P1, मतलब कि ये अपॉन डिवाइड का साइन होता है। तो चेंज, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, चेंज इन Q अपॉन Q1, पर अपॉन का मतलब डिवाइड बाय चेंज इन P अपॉन P1। अच्छा, जब दो फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, अदर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाय P अपॉन डेल P, मतलब इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया और ये वाला इधर वाला ऐसे सेम है। तो हमें दो फॉर्मूले मिलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। पहला क्या मिलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और दूसरा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड विद P1 अपॉन डेल P, P1 अपॉन डेल P। नाउ सी क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है आपका, जस्ट अ मिनट। calculate elasticity of demand when price changes from rupees 10 to rupees 12 and quantity demanded changes from 100 to 90 units। मतलब कि यहाँ पर आपका P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है, 10 से 12, और डिमांड क्या हो गया, 100 से 90 हो गया। और हम जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाई P1 अपॉन चेंज इन P। फॉर्मूले में पुट करो, यहाँ पर ये क्या है P1, न्यू प्राइस क्या है P2, ये क्या है Q1 और ये क्या है Q2। चेंज इन Q निकालना है, चेंज इन Q क्या हो जाएगा, 100 से 90 हो गया, कितने का चेंज, 10 का। Q1 कितना दिया हुआ है, 100। चेंज इन प्राइस 10 से 12 हो गया, प्राइस कितने का चेंज हुआ, 2 का। अब देखो यहाँ पर P1 कितना है आपका, 10, तो यहाँ क्या लिखोगे, 10। फॉर्मूले में पुट कर दो बेटा, चेंज इन Q की जगह 10 रखोगे, Q1 की जगह 100 रखोगे, P1 की जगह 10 रखोगे, चेंज इन P की जगह 2 रखोगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे आया क्या, 1/2। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0.5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया, 0.5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस चेंजेस फ्रॉम 25% एंड क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस फ्रॉम 50%। दोनों परसेंटेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या रखोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड कितने से चेंज हो रहा है, 50% से, प्राइस कितने से चेंज हो रहा है, 25% से। तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड 50% और प्राइस डिमांडेड 25%, परसेंट से परसेंट कट गया 25। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आया, 2 आया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 2 आई। नाउ थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस चेंजेस फ्रॉम 10 to 15 एंड क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन कांस्टेंट एट 100 यूनिट। प्राइस 10 से 15 हो गया, क्वांटिटी 100 का 100 पे है, यहाँ पे P लिखो, यहाँ पे Q लिखो। प्राइस 10 से 15, क्वांटिटी डिमांडेड 100 का 100, नो चेंजेस।
भाई रिस्पॉन्स नहीं किया डिमांड ने प्राइस के चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले निकालोगे चेंज इन क्यू और Q1, चेंज इन P और P1। चेंज इन क्यू में कितने का चेंज हुआ, 0 का। Q1 कितना है बेटा, 100 का। 0 का कैसे चेंज हुआ, 100 से 100 है, कोई चेंज नहीं, 0। चेंज इन प्राइस में कितने का चेंज हुआ, 10 से 15 हुआ, कितने का चेंज, 5 का। और P1 कितना हो गया, 10। ठीक है बेटा। नाउ लिसन चिल्ड्रन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड विद P1 अपॉन डेल P। चेंज इन Q की जगह 0 रखो, Q1 100, P1 10, चेंज इन P 5। अब कुछ भी काटने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ऊपर 0 है तो मतलब कि पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, अगर नीचे 0 होता तो इनफाइनाइट आता, ऊपर 0 है तो 0। ठीक है बेटा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन प्राइस चेंजेस फ्रॉम 10 to 8 एंड ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड इज 100 यूनिट एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2। तो दिया क्या क्या है आपका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 दिया है, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड मतलब Q1 कितना दिया हुआ है आपका, Q1 दिया हुआ है 100 और P1 मतलब 10 से 8 आया तो P1 कितना दिया हुआ है, 10, और चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है, 8, सॉरी 10 से 8 आया मतलब 2। और यहाँ पे निकालना क्या है, न्यू क्वांटिटी डिमांड मतलब Q2 निकालना है। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको पहले, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन Q अपॉन Q1 मल्टीप्लाइड बाई P1 अपॉन डेल P। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू दी हुई है कितना, 2, तो यहाँ 2 रखो। चेंज इन Q नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे चेंज इन Q लिख दो। Q1 कितना दिया हुआ है बेटा, 100 दिया हुआ है तो 100 लिखो। P1 कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 लिखो। चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखो। 0 से 0 कट गया, 2 इज इक्वल्स टू डेल Q अपॉन 20। अब ये डेल Q अपॉन 20 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डेल Q इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 40। मतलब प्राइस क्वांटिटी कितने से चेंज हुआ, 40 से। डेल का मतलब क्या होता है, चेंज, तो क्वांटिटी कितने से चेंज हुआ, 40 से। अब देखो प्राइस 10 से 8 पर आया मतलब प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना। क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, Q1 मतलब ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड कितना दिया हुआ है आपका, 100, और कितने से प्राइस चेंज हुआ, 40 से, तो यहाँ पे प्लस 40 करेंगे तो Q2 कितना आ जाएगा, 140। तो न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 140।